तुम्हें जो शंकर पार्वती की मंदिर रास्ते में जाते आते कई बार नज़र आती है, जिसमें तुम आज तक नहीं गए हो, तुम्हें आना चाहिए था। तुम्हारे पास मौका था, सड़क पर उतनी भीड़ भी नहीं थी, तुम अपना वाहन भी कहीं रोक सकते थे। वैसे में तुम्हें आना चाहिए था। आने से तुम्हें बहुत अच्छा लगता और मुझे भी खुशी मिलती। ऐसे जब मंदिरों के बारे में सोचते हो ना, तो आ जाया करो बस, और थोड़ी देर बैठकर ध्यान कर लिया करो। अब जो हो गया सो हो गया, आगे जब भी मौका मिलेगा ज़रूर आना मुझसे मिलने। मैं तुम्हें शाबाशी देने आई हूँ कि तुमने अपने धन का एक अंश इस्तेमाल बहुत अच्छे काम के लिए किया। तुमने किसी को एक ऐसा तोहफ़ा दिया जिसकी उस व्यक्ति को बेहद ज़रूरत थी, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सच में बहुत अच्छी लगी। ये काम तुमने बहुत बढ़िया किया। ये हुई मेरे माध्यम से दिए गए धन आशीर्वाद का सदुपयोग, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास भंडार होगा, और मेरे उस धन आशीर्वाद को भी ऐसे ही संभाल कर अच्छे से विवेक से प्रयोग में लाना। जो मैं धन आशीर्वाद दे रही हूँ ना, इसका उपयोग हर एक चीज़ के लिए करना, घर परिवार की ज़रूरतों के लिए, क्योंकि तुम उस घर पर हो तभी तुम समाज की सेवा कर पा रहे हो। उस घर ने तुम्हें उस लायक बनाया। इसलिए ये मत समझना कि परिवार में जब तक हो तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिवार से दूर नहीं है। हर व्यक्ति की पहचान उसके परिवार, उसके शहर, गांव से ही आती है। तो इसलिए तुम परिवार के साथ हमेशा हो, भले दूसरे शहर भी जाओ तब भी परिवार की ज़रूरतों को हमेशा प्रथम में रखना, अपने परिवार को सबसे ऊपर रखना। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार का अपना होता है ना, अपने परिवार का सगा होता है, तब समाज में उसे सम्मान मिलता है। और जो अपने परिवार से ही दूरी बना कर रखता है, जो अपने परिवार का ही सम्मान नहीं करता है, उसे दुनिया भी सम्मान नहीं करती। हाँ, कुछ लोगों की परिस्थितियाँ बहुत अलग होती हैं, जहाँ परिवार में बहुत साजिशें की जाती हैं। वहाँ तो मैं भी अपने उन बच्चों से कहती हूँ कि अलग रहें वो। जहाँ इंसान के रूप में दानव हो वहाँ तो नहीं रहना चाहिए, पर जहाँ इंसान हो, प्रेम हो, परिवार हो, वहाँ रहना चाहिए और ख़याल भी रखना चाहिए। और उसके बाद, परिवार के बाद, इस धन आशीर्वाद का उपयोग समाज के लिए करना। समाज से ही प्राप्त हो रहा है, थोड़ा सा हिस्सा समाज में ही लौटाना अच्छे कर्मों के माध्यम से। ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी भूखे को खाना खिलाकर या कुछ वस्त्र दान वगैरह करके ही तुम समाज में सेवा कर सको। कभी कभी तुम ऐसा भी कर सकते हो कि एक शौचालय का निर्माण करा दो। तुम कभी ऐसा भी कर सकते हो कि किसी के पास पैसे नहीं हो, जिसके कारण वो काम भी शुरू ना कर पा रहा हो, तो छोटी सी दुकान लगवा दो। इस तरह अनेक प्रकार की सेवाएं हैं जो तुम कर सकते हो और तुम्हें करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत सुकून, बहुत शांति मिलेगी, और धन आशीर्वाद का भंडार हमेशा भरा रहेगा तुम्हारे पास। और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और मैं अकेली नहीं हूँ। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही महाकाली हूँ, और मुझे ही तुम माँ लक्ष्मी कहते हो। सब कुछ मैं ही हूँ, और मैं ही शिव हूँ, शिव ही पार्वती है। कोई अलग अलग नहीं है। याद रखना इस बात को। खुश रहो।